रोटी, कपड़ा और मकान सभी की ज़रूरतें हैं, लेकिन दुनिया के साथ चलने के लिए इन सब के साथ हमें ग्रोथ ज़रूरी है। ग्रोथ लॉन्ग टर्म में आती है, एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता। लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली वेल्दी बनने के लिए फाइनेंशियली डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है कि अपने अर्निंग रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अपनी मंथली कमाई को किस तरीके से इस्तेमाल करें और किस तरीके से इन्वेस्ट करें। वॉरेन बफेट कहते हैं कि डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस। अब हम बात करते हैं हाउ टू मेंटेन दिस फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इसके लिए मैं इस वीडियो में 7 ऐसे थंब रूल आपसे डिस्कस करने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप ज्यादा वेल्दी और लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकते हैं। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहला थंब रूल आता है 50-30-20 थंब रूल, यानी अपनी मंथली अर्निंग्स का 50% अपनी नीड्स के ऊपर खर्च करना चाहिए, जिसमें घर व ऑफिस के खर्चे आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, नेट का बिल्स, मोबाइल के रिचार्ज, ग्रॉसरीज, बच्चों की स्कूल फीस, ऑफिस ट्रैवलिंग आदि। 30% अपनी वॉन्ट्स के लिए खर्च करना चाहिए। ये वॉन्ट्स हमारी ज़रूरतें तो नहीं होती, लेकिन हमारी इच्छाएं होती हैं जो आप सबको अंदर से खुश रखती हैं, जैसे मोबाइल खरीदना, लैपटॉप खरीदना, घर खरीदना या फैमिली के साथ डिनर, आउटिंग आदि। 20% की हमें सेविंग करनी चाहिए, जो हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करनी चाहिए जहां इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न आए। साल 2022 के अंदर भारत में इन्फ्लेशन रेट 7.79% था। दोस्तों, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में एवरेज 12 से 15% तक सालाना रिटर्न आता है, जबकि बैंक एफडी पर मैक्सिमम 5 से 7% का रिटर्न मिलता है, जो टैक्स पे करने के बाद और भी कम हो जाता है। यहीं से हमारा दूसरा थंब रूल शुरू होता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट रेशियो थंब रूल, यानी शेयर मार्केट में हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला है 100 माइनस योर एज इज इक्वल टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। मान लेते हैं कि आपकी एज 35 ईयर है, तो 100 माइनस 35 इज इक्वल टू 65, यानी अपनी मंथली सेविंग्स का 65% हमें इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसे भी एक कैलकुलेशन से समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये महीना है, तो 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग 50,000 रुपये का 20% आपकी सेविंग्स होनी चाहिए, जो कि 10,000 रुपीज़ आती है। तो इस 10,000 रुपीज़ का 65% यानी 6,500 रुपये हर महीने आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने चाहिए, और बाकी का 3,500 रुपये आप किसी भी कम रिस्क वाली जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी थंब रूल को फॉलो करके आप अपनी एज के अकॉर्डिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट रेशियो निकाल सकते हैं। यानी अगर आपकी एज 55 ईयर है, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट रेशियो 100 माइनस 55 इज इक्वल टू 45% आएगा। क्योंकि एज के साथ रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए ये रेशियो भी कम हुआ। अब हमारा तीसरा थंब रूल आता है रेंटेड हाउस और ओन्ड हाउस। कैसे डिसाइड करें? जनरली किसी भी प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का लगभग 2.5 से 3% तक होती है। तो मान लेते हैं कि किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए है, तो रेंटल इनकम लगभग 1.25 लाख के आसपास होनी चाहिए। तो अगर आप अपने घर का किराया इससे ज़्यादा दे रहे हैं और आपके पास कम से कम 30% डाउन पेमेंट करने के लिए पैसे हैं, तो आपको उस लोकेलिटी में या उस जैसी किसी दूसरी लोकेलिटी में बैंक लोन लेकर घर खरीद लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए ये जानना जरूरी है कि घर कितनी वैल्यू का खरीदना चाहिए। अब हमारा थंब रूल काम आएगा। दोस्तों, अपनी मंथली इनकम का 60 to 70 टाइम्स वैल्यू का घर आपको खरीदना चाहिए। मान लेते हैं कि आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है, तो आप 30 से 35 लाख रुपए बजट का घर खरीदने की प्लानिंग बना सकते हैं। यहीं से हमारा नेक्स्ट थंब रूल आता है EMI साइज, यानी लोन EMI साइज। यह EMI आपकी मंथली इनकम के 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी मंथली इनकम अगर 50,000 रुपये है, तो EMI लगभग 17,500 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपना घर होना सभी का सपना होता है, लेकिन लोन की भी एक बहुत बड़ी लायबिलिटी साथ में होती है। तो आपको अपनी वॉन्ट्स के खर्चे कम करके यह घर खरीद लेना चाहिए। अब हमारा पांचवा थंब रूल आता है इमरजेंसी फंड बजट। इमरजेंसी फंड सभी के पास जरूर होना चाहिए। यह फंड हमारे मंथली खर्चे के कम से कम 10 महीने के बराबर होना चाहिए। यह पैसा हमेशा लिक्विड फंड्स की फॉर्म में होना चाहिए, जिसे आप जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकें। जैसे बैंक में कोई आप FD करा सकते हैं, सेविंग बैंक के अकाउंट के अंदर रख सकते हैं, या नकद की शेप में अपने पास पैसे को रख सकते हैं। तो अगर हम कोई बड़ी असेट्स जैसे घर या कार खरीद रहे हैं, तो इमरजेंसी फंड का कुछ पोर्शन कुछ समय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आता है कार बजट थंब रूल 25-10।
कार के लिए बजट आपकी मंथली इनकम का 8 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं आपकी मंथली इनकम 60,000 रुपीज है, तो कार का बजट मैक्सिमम 4,80,000 तक का होना चाहिए। और ऐसे केस में 25-10 थंब रूल अप्लाई करें, जिसमें 20 मीन्स डाउन पेमेंट हमें करनी चाहिए, 5 मीन्स कार लोन का टर्म 5 साल का होना चाहिए, और 10 मीन्स 10% ऑफ योर मंथली इनकम के बराबर आपकी EMI होनी चाहिए। अब आता है हमारा 7वां थंब रूल, मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। वैसे तो मेडिकल इंश्योरेंस का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आज के दौर में मेडिकल इंश्योरेंस कम से कम 10 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर प्लान होना चाहिए, जिसमें परिवार के सभी लोग कवर रहें। और टर्म इंश्योरेंस कम से कम 50 लाख रुपए का करा लें, क्योंकि अर्ली एज के अंदर 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस लगभग 7 से 8 हजार रुपए ईयरली प्रीमियम पर हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का फायदा उठाएंगे। धन्यवाद।